चक्की, नौरंगा, बिजनौर, प्रयागराज, वाराणसी, उत्तराखंड से होते हुए बिहार चलेंगे जवनिया। इसके बाद में जितने भी कटान वाले एरिया हैं आप देख रहे हैं किस प्रकार से जलमग्न हो रहे हैं। इन सभी पर आज ब्लॉग के माध्यम से हम प्रस्तुत करेंगे एक नई सीरीज। तो स्वागत है आपका दोस्तों, और इस बिना विलंब से देख सकते हैं किस प्रकार से यह जो कटान है, प्रयागराज की बाढ़ है, इन सब का अपने आप में जो अस्तित्व है यह कितना खतरनाक है इसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। और बिजनौर हो चाहे चक्की, नौरंगा हो, जवनिया हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का बाढ़ कौन भूल सकता है। इसके अलावा राजस्थान में दिल्ली भी डूब गई थी, वृंदावन, मथुरा, आप कल्पना करिए शहर शहर हर जगह पर एक ही है। इसके कारण पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में देख सकते हैं कितना खतरनाक कटान ने अपना रूप ले लिया था इस समय जब हम गए थे। इसके बाद में बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड से लगातार सीरीज जारी है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं। प्रकृति समन्वय के साथ में हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम 1 लाख पेड़ एक साल में लगाए, और अभी तक 10,000 से ज़्यादा पेड़ों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगवा चुके हैं। इसके बाद में देख सकते हैं कितना खतरनाक कटान है। कटान को रोकने का जो उपक्रम है वह सरकार ही करती है, मगर समस्या यही है कि कटान जवनिया गांव में भी हमने देखा था, वहाँ की समस्या दूसरी थी। वहाँ का समस्या चूँकि बॉर्डर स्टेट है जवनिया और नौलखा, और दोनों के बीच में शायद जवनिया गांव पिस रहा है। इसके बाद भी बिहार में अनेक स्थानों पर इसी तरीके से टापू बने हुए हैं गांव, और यही स्थिति अगर रहेगी तो आने वाले साल में हम इससे भी बुरी स्थितियों का आकलन करेंगे और सभी लोग इस पर केवल अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मगर होगा कुछ नहीं। क्योंकि जितने भी मकान ढह रहे हैं या किसी का कई सालों का, कई पुश्तों का यह जो है लोगों की खून पसीने मेहनत की कमाई है, आप कल्पना करिए इस तरीके से बह रहे हैं। इसके लिए एक दृढ़ नियम होना चाहिए, कानून होना चाहिए एकदम। अब वक्त आ गया है प्रयागराज का 5 बार प्रयागराज में हनुमान जी को स्नान कराए। इसके अलावा निचले इलाके इस प्रकार से प्रभावित हुए जो कि 78 की बाढ़ में तो इतना घर वर था नहीं, जिसके कारण उतना असर नहीं पड़ा होगा। मगर इस बार की बाढ़ में चूंकि हम मानवों ने एकदम नदी के मुहाने पर, नदी के एकदम समझ लीजिए आंगन में जाकर घर बनाना, मकान बनाना शुरू कर दिया था, तो इसका भी परिणाम तो यही निकलना था। आप देख सकते हैं अनेक गांव में कटान की स्थिति सेम वही है। लोग अपने तरफ से, सरकारें अपने तरफ से, एनडीआरएफ की टीम अपने तरफ से, चाहे बाढ़ हो, भूस्खलन हो, युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। और इस प्रयास की चाहे जो सरकारें हैं सराहना भी होनी चाहिए, मगर सराहने के साथ साथ में प्रश्न भी तो यह उठता है कि अगर बिहार में हर साल बाढ़ आती है, उत्तर प्रदेश की स्थिति हमने देख लिया है, उत्तराखंड में हर साल पहाड़ टूटते हैं, गांव के गांव 13 साल पहले उत्तराखंड में एक पूरा गांव समा गया था। आज भी छैनागढ़ की अगर हम बात करें तो विगत दिनों में छेना गा चाहे धराली थराली हो, हमने देखा है कि बाजार के बाजार साफ हो गए, लोगों का अस्तित्व खत्म हो गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और टोस नदी ने जो तांडव किया था वह किसी से छुपा नहीं है। बनारस में पूरा नमो घाट से लेकर के सब जितने भी निचले इलाके थे डूब गए थे। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। प्रयागराज में 86.5 के आसपास तक चली गई थी। इसके अलावा अनेक आप अब इस समय कटान देख रहे होंगे गाँव में, जिसका प्रमुख कारण है किसी भी नदी, जो गंगा जी, यमुना जी या कोई भी नदी जब मोड़ लेती है, जैसे मान लीजिए नदियाँ आती हैं तो ट्रेन में आती हैं, यानी कि जिग जैग करते हुए, तो जो भी
वेग की धारा जिस ओर, अगर पूरब की ओर मुड़ेगी तो पूरब की ओर कटान शुरू हो जाता है, पश्चिम की ओर मुड़ेगी तो पश्चिम की ओर कटान शुरू हो जाता है। अब समस्या ये है कि किस ओर कटान है, यह जब शुरू में ही पता चलता है उसी वक्त युद्ध। अब देखिए ये टोंस नदी है और इस समय विकराल रूप में नहीं है, और देख सकते हैं जब इधर से लास्ट पॉइंट पर देखिए मुड़ी है तो अब कटान उस तरफ होगा, तो इस तरफ देखिए नदी आई है, इस कारणवश कटान हुआ है। यह बड़ी विकट समस्या नहीं है अगर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। जिस प्रकार से आप देख रहे थे बिजनौर में पेड़ों को लगाया गया था, यह फिलहाल ना काफ़ी था मगर प्रयास किया गया था। फिर देखिए टोंस नदी में यहाँ पर एकदम आप देख रहे होंगे कटान के लिए व्यवस्था अच्छी तरीके से की गई है, जिसके कारणवश टोंस नदी में मेजा रोड के आसपास कटान नहीं होता। मगर फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें पूर्ण रूप से जो कटान है उसको रोकने के लिए व्यवस्था कर दी गई थी, उसी का पूजन यापन हो रहा था माँ गंगा के लिए। अब पुनः चलते हैं प्रयागराज की ओर। प्रयागराज में देख सकते हैं किस प्रकार से, चाहे जहां आप देखेंगे निचले इलाके में गंगा यमुना का रौद्र रूप ही देखने को मिल रहा है। 5वीं बार यह ब्लॉग एक हफ्ते के दौरान में शूट किए गए हैं, कुछ पहले भी हैं, तो एक हफ्ते का पूरा समअप हम आपको दे रहे हैं, देख सकते हैं। इसके बाद में प्रयागराज के बाद में नौरंगा गांव की स्थिति आप देख सकते हैं, कितना खतरनाक यह स्थिति है। पेड़ के पेड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न हो रहे हैं, जल समाधि ले रहे हैं, चाहे घर हो चाहे पेड़। सोचिए मवेशियों का कितना नुकसान हुआ होगा, जान माल की कितनी हानि हुई होगी। यह तो अभी आने वाले दिनों में जब पूरी रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, मगर हताश इंसान करे तो करे क्या। हमारा आपका बहुत बड़ा योगदान है। यह जो बाढ़ आ रही है, यह जो आपदाएं आ रही है, यह प्रकृति हमसे बार बार, यह कुछ नहीं है, अब भी मैं कह रहा हूँ यह कुछ नहीं है, प्रकृति हमें बार बार सचेत कर रही है। अगर हम समय रहते सचेत हो गए तो ठीक है, नहीं तो मैं ये नहीं कहूँगा जैसे कई जगहों पर भविष्य का या जोशी अपना प्रिडिक्शन देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि 32 में 28 में 40 में अलग अलग लोग अलग अलग कि दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसी बात नहीं होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी धीरे धीरे इसका। जैसे अब 60 दिन के अंदर अंदर 5 बार बाढ़ प्रयागराज में आई, देख सकते हैं आप। कटान लगातार शुरू हो गया है। जवनिया गांव के बाद से गांव का नाम बदल रहा है मगर स्थिति वही है। तो इसके पीछे इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पर अब प्रश्न उठता है कि युद्ध स्तर पर हमें एक सरकार की तरफ से भी नया शुरुआत करनी चाहिए और वह साल भर चलना चाहिए और इससे बहुत व्यापक फर्क पड़ेगा। मगर हम किससे उम्मीद भी करें तो क्या करें। अब देखिए हाल आज ही अगर हम बात करें तो हम YouTube पर ये ब्लॉग बना रहे हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ये जाएगा, मगर इसमें से कौन हमारा है, चाहे एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, विंडो की बात करें या एंड्रॉयड की बात करें, सब विदेशी कंपनियों के ऊपर। तो अब वक्त आ गया है कि स्वदेशी लेवल पर भी जा करके हमें युद्ध स्तर पर, यानी कि अब पूर्ण रूप से तो नहीं मगर हाँ सरकार अगर प्रयास करे युद्ध स्तर पर तो अनेक कठिनाई आएगी, मगर आने वाले 10 साल कम से कम लगेंगे, भारत पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जाएगा। सोशल मीडिया की बात करें, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मगर फिर से पुनः चलते हैं जो कि प्रकृति से रिलेटेड बात है, उसी पर आज हम अपना पॉइंट बना कर रखेंगे। देख सकते हैं स्थिति क्या से क्या हो जाती है, कब क्या हो जाए कोई जान नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं आपदा के पहले पता भी चल जाता है और आपदाएं अचानक नहीं आती है, उसके पीछे एक लंबा पूरा एक उनका इतिहास होता है। अगर हम इससे सबक ले
करके आगे युद्ध स्तर पर जा कर के पूरा और यह सरकार से लेकर आम जनता तक को करना होगा और युद्ध स्तर पर करना होगा। और पेड़ का कटान तो भूल कर भी नहीं करना होगा। पेड़ को भी अपने बच्चे की तरह समझना होगा हम लोगों को, जैसे पेड़ को हमें अपने घर का सदस्य समझना होगा, क्योंकि अगर पेड़ नहीं तो आने वाले समय में समस्याएं रुकेंगी नहीं। ये समझ लीजिए, यह जो घर गिर रहे हैं इतना तकलीफ़ है कि आपसे बता नहीं सकते। जब भी ये ब्लॉग बनाते हैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते कितना तकलीफ़ होता है, मगर आपके लिए बार बार लाते हैं, बार बार आपके लिए सचेत करते हैं। मगर समस्या यही है, सोशल मीडिया अपना है नहीं, तो अगर सोशल मीडिया जिस देश का है उसके नैरेटिव में फिट नहीं बैठेगा तो हमारे इस ब्लॉग को किसी के पास में वो भेजेगा ही नहीं। तो आप लोगों से अब निवेदन है कि आप लोग एज ए भारतीय, चूँकि हमारे यहाँ ही ये सारी समस्याएं हो रही हैं, तो इसके लिए अगर आपको लग रहा होगा कि हमारा एकदम फैक्ट है, हम तथ्यपरक बात कर रहे हैं जिससे कि इन सभी को रोका जा सकता है, तो आप कम से कम 5-5 लोगों के पास में शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में ये वीडियो जाएगा तो वो देखना चाहेंगे, मगर यूट्यूब भेजेगा ही नहीं, उसका एल्गोरिदम इस प्रकार से है। हमें पूरा यकीन है कि जिस व्यक्ति के भी पास में यह वीडियो जाएगा वो कम से कम 5 लोगों तक यह वीडियो ज़रूर भेजेगा। प्रकृति के लिए इतना ही तो हम कर सकते हैं ना, और इतना नहीं कर सकते। आपका 1 मिनट सोचिए कितने लोग को प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि हमारे लिए हमारी मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है, हम जितना मेहनत किए वो सेकेंडरी चीज़ है। ज़रूरी यह है कि यह सभी लोगों तक पहुँचे। और पुनः चलते हैं अन्य किसी और जगह पर, और वहाँ फिर से आपको बहुत कम दिखा रहे हैं। इतना पूरा है कि 1 महीने तक ये सीरीज़ मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। इस दौरान कम से कम इतना बाइक चलाना पड़ा है और भी बहुत सारे संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ा है, तो मेहनत बहुत हुई है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो यह मेहनत सफल हो जाएगी। रास्ते में आप देख सकते हैं हरियाली भरपूर मात्रा में है। और इसके बाद में टोंस नदी पर देखिए, यह बहुत पुराना पुल है जो रेलवे वाला है, मगर यह पुल जो है जिस पर इस समय मैं खड़ा हूँ यह नया पुल है। इस समय टोंस नदी बढ़ी हुई है। आप कमेंट करके बता सकते हैं टोंस नदी कहाँ पर है, और ये मेजा रोड में है। मेजा रोड कहाँ पर है आप कमेंट करके बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। आप देख सकते हैं इधर वाला जो पूरा एरिया है यह करछना वाला है। टोंस नदी मेजा और करछना को बांटती है। प्रयागराज के 2 विधानसभा और दोनों प्रमुख विधानसभाएं हैं अपने आप में। और देख सकते हैं यहाँ पर तो कल आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है टोंस नदी से। अभी नहीं हुआ है, पानी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि हनुमान मंदिर की स्थिति आप देख रहे होंगे। 5वीं बार इस समय हनुमान जी दिव्य भव्य स्नान कर लिए। काफी कार्यक्रम, इसके अलावा हनुमान जी बहुत सारे कार्यक्रम। दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। सबसे जरूरी बात पर आज चर्चा करने आए हैं, इसीलिए कुछ चीज आपको जानना आवश्यक है। होते हुए नाग वासुकी पूरा जितना भी नीचे वाला बेल्ट है वह जलमग्न हो गया है। किसी भी तरफ आप देखिए, अगर वो गंगा यमुना नदी के किनारे हैं तो वो इस समय जलमग्न हैं। प्रयागराज में माँ गंगा ने अपना मंदिर जो है उसका भी अभिषेक कर दिया है। हनुमान जी को 5वीं बार अभिषेक माँ गंगा ने किया। सभी मंदिर जो निचले एरिया में हैं वो पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए हैं। यह 5वीं बाढ़
प्रयागराज वासियों के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है, क्योंकि 55 दिनों के अंतराल पर जो उफनती धाराएं माता गंगा माता यमुना की हैं, उससे प्राणी सोच में। इस सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप चाहे पहाड़ों में रहते हैं या प्लेन एरिया में, आप कृपया करके 10 मिनट निकालिए और एक हफ्ते तक ये ब्लॉग देखिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो पहाड़ों को बर्बाद कर रहा है। मैं सत्य प्रकाश तिवारी स्वागत करता हूँ आपका एक नए सीरीज में, पहाड़ों के गुनहगार। जितने भी पूरे गांव में आ जाता है, चलते हैं